करंट एपिसोड नंबर 3। हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक लड़के को दिखाया जाता है जो डरा हुआ ऑनलाइन पोस्ट कर रहा होता है अपने रूम में। तभी 11 बजते हैं, हाई हील्स की आवाज़ आने लगती है। वो और डर जाता है। अचानक डोर पे कोई अग्रेसिव नॉक करता है। वो डोर ओपन करता है, एक लेडी होती है। हमें उसका फेस दिखाया नहीं जाता पर वो लड़का बहुत डरने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है होंगसाई मानचून को एक सुसाइडियल केसेस के दिखाता है जो हाल ही में हुआ था। 3 स्टूडेंट सेनांग यूनिवर्सिटी के हाल ही में सुसाइड कर लिए हैं। ये सब सेम क्लास के सेम तरीके से मरे हैं और सेम ही अपार्टमेंट हॉस्टल में रहते थे। आसपास के रूम वाले लोगों ने बताया कि स्टूडेंट के सुसाइड के पहले हाई हील्स और एग्रेसिव नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है रोज़। मंचून इस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। मंचून कहता है ये कहाँ हुआ है। होंगसाई बताता है गंगचुआन सिटी के जैंगजिंग डोंग में। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सैनीडोंग और हैसंग भी जैंगरी विलेज की बारे में पता लगाने गैंगचुआन सिटी आए होते हैं। सैनियोंग कहती इतने बड़े से एरिया में शहर में हम कैसे ढूंढेंगे, किसको पूछेंगे, जानगी विलेज के बारे में किसको पता होगा। हैसंग कहता ओल्ड पीपल से इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि यंग पीपल जगह बदलते रहते हैं पर ओल्ड पीपल नहीं। दोनों पूछताछ शुरू कर देते हैं। सैमी सैनियों को मैसेज करके पूछती है कल एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मिलेंगे। सैनियों बहुत स्ट्रेस में होती है उसी विलेज स्प्रेड की वजह से, तो कहती है वो इस साल एग्ज़ाम नहीं देगी, अगले साल देगी। सैमी पूछती है क्यों, क्या हुआ। तभी सैनियों को कॉल आता है जो बताता है कि एक ओल्ड मैन को जैंगरी विलेज के बारे में पता है। सैनियों एंड हैसंग उस ओल्ड मैन से मिलते हैं। ओल्ड मैन कहता है वो नहीं, उसका छोटे भाई को जैंगरी विलेज में रहा करता था तो उसे पता है पर अब उसकी डेथ हो गई है। हाईसंग कहता है फैमिली मेम्बर कोई है उनका। ओल्ड मैन कहता है हाँ, उसका एक बड़ा बेटा फिशरमैन है और उस बेटे की जो बेटी है वो इसी सिटी में हॉस्टल में रहती है। सैनियों अपने फादर की पिक दिखा के पूछती है क्या आप उन्हें जानते हैं। ओल्ड मैन कहते ये तो प्रोफेसर है ना, मेरे भाई से अक्सर मिलने आते थे। हैसंग पूछता है, कहता है सैनियों के बनाए मैप दिखा के पूछता है ओल्ड मैन से। ओल्ड मैन कहता है हाँ, ये जैंगरी विलेज में हुआ करता था ये जगह, ये स्कार ट्री दुकाली ट्री है। हैसंग कहता है आपका मतलब है डुक कस्टम से। ओल्ड मैन कहता है तुम भी जानते हो जैंगरी विलेज में जब बच्चों की मौत हो जाती थी तो उनके लाश को दफनाने के बजाय मटके में डाल के दुकाली ट्री में टांग दिया जाता था, पर जो एडल्ट रहते थे ज़्यादातर उसी ट्री से लटक के सुसाइड किया करते थे। उसको सुसाइडल ट्री भी कहा जाता था। सैनियों कहती है आपने अपने भाई की पोती टैंगो का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दीजिए। ओल्ड मैन दे देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है होंगसाई मंचून के पास आता है। मंचून होंगसाई को बताता है कि तीनों स्टूडेंट के पास एक तरह की फ़िश थी जिसको वो पाल रहे थे। होंगसाई कहता है ये फ़िश वगैरह छोड़िए, इन तीनों स्टूडेंट की एक कॉमन फ्रेंड है टैनियोंग जो इन तीनों के ग्रुप पिक्चर में है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हाईसंग एंड सैनियोंग टाइयोंग के हॉस्टल जाते हैं। ये वही हॉस्टल है जहाँ 3 स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, जैंगन हॉस्टल। हाईसंग को वहाँ सुसाइडल घोस्ट दिख जाता है और ट्री की भी परछाई दिखती है। सैनियोंग भी मिरर में घोस्ट को देखती है, साथ में ये भी देखती है कि तीन की लाशें लटकी हुई है पर एक फांसी का फंदा खाली होता है। वो घोस्ट ऊपर जा रहा होता है 3rd फ्लोर पे। ये दोनों भागते हैं पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो सुसाइडल घोस्ट भाग गया होता है। पर वहाँ पे मंचून एंड होंगसाई भी आए होते हैं जो शॉक होते हैं उनको देख के। मंचून हैसंग से अकेले में बात करता है, कहता है तुम उस लेडी के साथ क्यों घूम रहे हो। एक्चुअली मंचून को सैनियों पे अभी भी शक होता है कि वो क्रिमिनल है। हाईसंग कहता है यहाँ किसी से मिलने आया था पर यहाँ एक सुसाइड घोस्ट है जिसकी वजह से वो तीनों लोगों ने सुसाइड की। अब ये सुसाइड घोस्ट उसी पे हावी होते हों जो इमोशनल वीक होते हैं, यानी वो तीनों डिप्रेस्ड थे
मंचुन कहता है अपनी भूतों की फिलॉसफी बंद करो, मुझे बिलीव नहीं है, रिपोर्ट में साफ आया है उन्होंने सुसाइड किया है। हाईसंग कहता है एक फांसी का फंदा खाली है, यानी एक और मौत होगी, पर मंचुन वहाँ से चला जाता है। होंगसाई रूम मैनेजर से टायोंग के बारे में पूछताछ करता है। रूम मैनेजर बताती है टायोंग यहीं रहा करती है पर काफ़ी दिनों से आई नहीं है। होंगसाई कहता है वो हील्स और डोर नॉकिंग की आवाज़ के बारे में आपका क्या कहना है? रूम मैनेजर कहते हैं हाँ, लोगों ने कंप्लेन की थी कि 3rd फ्लोर से ये आवाज़ें आती है। ये सब सैन्यूंग चुपके से सुन रही होती है। होंगसाई उसको देख के कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, बातें क्यों सुन रही हो? सैन्यूंग कहती है वो बातें नहीं सुन रही है, वहाँ किसी से मिलने आई थी, टायोंग से। होंगसाई कहते हैं तुम जिसको जानती हो या जो तुम्हें जानता है वो मर जाता है या तो गायब हो जाता है, तुम्हें पे ही डाउट किया जाएगा, तो फालतू में और सस्पिशियस न बनो, घर पे रहो, और चला जाता है। होंगसाई सैन्यूंग होंगसाई को कुछ नहीं बोलती। वो हाईसंग को बताती है टायोंग काफ़ी दिन से यहाँ नहीं आई है और पुलिस भी ढूंढ रही है। हाईसंग कहता है हमें स्केयर ट्री ढूंढना होगा, किसी की जान की बात है। पर सैन्यूंग कहती है हम यहाँ जेंगरी विलेज के बारे में पता लगाने आए हैं, वही करते हैं, मुझे इस इविल स्पिरिट से छुटकारा चाहिए। पर हाईसंग कहता है किसी की जान की बात है, ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इस पर सैन्यूंग गुस्सा हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हाईसंग टायोंग के बड़े दादा वही ओल्ड मैन से मिलने आता है। ओल्ड मैन अपनी वाइफ से भी मिलवाता है घर में, उसकी वाइफ कपड़े फोल्ड कर रही होती है। हाईसंग कहता है वो दुकाली ट्री किस टाइप की ट्री थी? ओल्ड मैन बताते हैं वो पाइन ट्री था, बल्कि वो पूरा पाइन फॉरेस्ट था, पर बाद में उसे पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया सिटी बनाने के लिए। पर मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें दुकाली ट्री है और फैमिली फ़ोटो दिखाता है। ओल्ड मैन हाईसंग शॉक हो जाता है ये देख के कि उस पिक के दुकाली ट्री में सुसाइडी घोस्ट थे। हाईसंग पूछता है क्या ये आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, सिर्फ एक ही है? ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, टायोंग के पास भी ये पिक है। इधर सैन्यूंग भी पूछताछ कर रही होती है टायोंग के बारे में। टायोंग के यूनिवर्सिटी के दोस्तों से पता चलता है कि टायोंग एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती थी, पर सैन्यूंग को कैफ़े के ऑनर से कुछ खास पता नहीं चलता। अभी टायोंग जाने लगती है बाहर। जब वो कैफ़े से जा रही होती है तो एक लड़का उसे रोक के कहता है आप टायोंग की दोस्त हैं? मैं टायोंग को जानता हूँ, और उसे एक एक्वेरियम ले जाता है जहाँ वो काम करता था। वो लड़का बताता है टायोंग यहाँ भी पार्ट टाइम जॉब करती थी, पर आप टायोंग की दोस्त नहीं है क्योंकि आप उन्हें मिस ली टायोंग कह के पुकार रही हैं। कोई दोस्त अपने दोस्त का पूरा नाम नहीं बोलता। सैन्यूंग कहती है मुझे जेंगरी विलेज के बारे में जानना है जहाँ वो रहा करती थी। मुझे पता चला टायोंग के बड़े दादा से कि वो जैंगजान हॉस्टल में रहती है। लड़का कहता है उसकी फैमिली भी है, क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकती हैं? मुझे टायोंग के कुछ सामान को लौटाना है। तभी सैन्यूंग को उसकी लैंड लेडी का कॉल आता है जो उसे डांट रही होती है रेंट ना देने की वजह से और कॉल्स को इग्नोर करने की वजह से। सैन्यूंग उसे कहती है वो जल्द रेंट दे देगी। कॉल के बाद सैन्यूंग एड्रेस दे देती है उस लड़के को। लड़का कहता है टायोंग को मेरे बॉस अच्छे से जानते थे, आप उनसे बात कर लो। तभी उसके बॉस भी आ जाते हैं। सैन्यूंग उससे टायोंग के बारे में पूछती है पर बॉस को भी कुछ खास पता नहीं रहता, तो सैन्यूंग वहाँ से जाने लगती है। लड़का कहते हैं मैंने सुना आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो मेरे बॉस मदद करते हैं आप जैसे को। बॉस कहता है हाँ मैं उधार पैसे दे सकता हूँ। सैन्यूंग कहती है ऐसे कैसे मैं एक अजनबी से पैसे ले सकती हूँ? तभी उसकी मॉम मैसेज आता है जल्दी घर आओ वरना मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ तुम्हारी मिसिंग का। सैन्यूंग वहाँ से भागती है अपने घर के। वो कहती है आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मॉम कहती है मैंने सुना था दादी की घर गई थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उनकी डेथ हो गई है। आज मुझे एक डिटेक्टिव ने बताया, तुम वहाँ क्यों गई थी? सैन्यूंग कहती है वो बस उनसे मिलने गई थी, उनसे हाय हेलो करने गई थी।
जिस पे उसकी मॉम को सुकून मिलता है। वो कहती हैं तुम्हारी दादी ने प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए छोड़ गई है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सैनयूंग की इविल स्पिरिट भी कहने लगती है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर सैनयूंग मना करके भाग जाती है वहाँ से। इधर ओल्ड मैन एंड उनके वाइफ से तायंग के बारे में पूछताछ करने मंचून एंड होंगसंग आते हैं और उनको पता चल जाता है ओल्ड वुमेन को पता है तायंग कहाँ है। मंचून कहता है आप हमें पूरा सच बता दें, तायंग की जान खतरे में है। जिस पे ओल्ड वुमेन कहती है तायंग ने एक्वेरियम के मालिक से कुछ पैसे उधार लिए थे पर अचानक इंटरेस्ट डबल हो गए थे, फिर तायंग को वो लोग डेब्ट के जाल में फंसा दिए थे, पता नहीं कैसे और डबल करते जा रहे थे। तायंग को फोर्स किया अपने दोस्तों को भी उनके पास ले आए। डेब्ट की वजह से उसके दोस्तों ने सुसाइड कर ली। तायंग को पैसे वापस करने खातिर रोज़ बुली किया करते थे, धमकाते थे, उसका फ़ोन एंड सेविंग भी छीन लिए थे, उसका जीना हराम किए थे। मंचून कहता है मनी लेंडिंग इलीगल है। ओल्ड वुमेन एंड बाकी सब उनके घर की तरफ जाते हैं क्योंकि ओल्ड वुमेन ने तायंग को घर में छिपा रखा था। इधर हाईसंग को याद आता है ओल्ड वुमेन एक लड़की के कपड़े फोल्ड कर रही थी, यानी तायंग घर में ही है। वो भी उनके घर की तरफ निकलता है। इधर सैनयूंग एक्वेरियम आती है पर कोई नहीं होता तो वो एक रूम में डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेती है, बहुत सारे लोगों के थे, उसमें तायंग का भी होता है। सैनयूंग सारा माजरा समझ जाती है और एक्वेरियम से भागने लगती है पर वहाँ का बॉस उसे पकड़ लेता है। वो कहता है अच्छा तुम सब जान गई हो, अब तुम भी डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करोगी। वो तायंग बिना पैसे चुकाए भाग गई। कहा कोई फैमिली नहीं, पर थैंक्स टू यू तुमने उसके दादा का एड्रेस दिया, मेरा चमचा गया है, आज वो नहीं बचेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सैनयूंग हाईसंग को कॉल करके बताती है तायंग के दादी की जान खतरे में है। हाईसंग कहते हैं तुम्हें कैसे पता, मैं उन्हीं के घर ही आया हूँ। हाईसंग अंदर जाता है घर के पिछले वाले रूम में तो तायंग को एक लेडी मारने वाली होती है पर वो लेडी नहीं, एक्वेरियम के बॉस का चमचा होता है। हाईसंग उसे फाइट करता है, तभी वहाँ मंचून एंड होंगसंग आ जाते हैं, उसे पकड़ के ले जाते हैं। सैनयूंग जब पहुँचती है तो पुलिस उस लड़के को ले जा रही होती है। तायंग बहुत डरी हुई होती है और रोई ही जा रही होती है। सैनयूंग उसे डायरेक्ट गैंगमू के बारे में पूछने लगती है पर तायंग के कंडीशन अच्छी नहीं होती। हाईसंग सैनयूंग को दूर करता है और समझाता है एक बार इसको संभल लेने दो फिर पूछना, जिस पे सैनयूंग गुस्से में कहती है मेरे पास जितना टाइम नहीं है और वहाँ से चली जाती है। बाद में तायंग के दादा हाईसंग को बताते हैं तायंग से मैंने पूछा पिक के बारे में, उसने उसको फाड़ के उसी एक्वेरियम के एक फिश पॉट में फेंक दी थी ताकि स्कैमर लोगों को ना पता चले कि उसकी कोई फैमिली है। हाईसंग मंचून से उस फिश पॉट के बारे में पूछता है। मंचून कहता है हाँ सारी विक्टिम के पास एक फिश पॉट हुआ करती है, हम एक्वेरियम के बॉस को अरेस्ट करने जा रहे हैं और वो फिश पॉट से मैंने सैनयूंग के पास भी देखा था। हाईसंग समझ जाता है उस पिक को फिश ने खा लिया होगा, जिसके पास फिश है, यानी सुसाइड उस पिक की वजह से हो रही है। वो सैनयूंग को ढूंढने जाता है। इधर जब पुलिस एक्वेरियम पहुंचती है तो वो देख ले शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक्वेरियम की कंडीशन ख़राब होती है, सामान इधर उधर बिखरा होता है, उसके बॉस की भी कंडीशन बहुत बुरी होती है, वो बहुत डरा होता है। मंचून उसके हाथ में वही निशान देखता है जो गैंगमू ग्रैंड मदर एंड चोर के हाथ में था। सीसीटीवी में दिखाता है बॉस ने खुद उस एक्वेरियम के बॉस खुद से लड़ रहा होता है, पता नहीं कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। पर मंचून एंड होंगसंग को ये देख के शॉक हो जाता है। वहाँ सैनयूंग भी दूर खड़े होके देख के हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हाईसंग को सैनयूंग ब्रिज के पे दिख जाती है, वो ब्रिज से फिश को पॉट को फेंक देती है, फिर इविली स्माइल देते हुए कहती है आ गए तुम। हाईसंग समझ जाता है इविल स्पिरिट सैनयूंग पे कंट्रोल कर ली है इस वक्त, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे